कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। अगर आप इस सेक्शन में आए हो इसका मतलब आपने पावर बीआई के बेसिक मॉड्यूल को लर्न कर लिया है और आप अपना कदम रख रहे हो पावर बीआई के मोस्ट एडवांस टूल में जिसका नाम है डैक्स। डैक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन पावर बीआई से सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है। ठीक है, इससे टिपिकली हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स बनाते हैं जो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्शन का एजेंडा है, गोल है कि हम पावर बीआई में डैक्स का इंट्रोडक्शन, डैक्स के डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या है, सिंटेक्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, डैक्स की कॉमन फंक्शन कैटेगरी क्या है, और डैक्स जहां जहां नेम ही सजेस्ट करता है कि हमें एनालिसिस एक्सप्रेशन डालने हैं, दैट मीन्स हमें कोडिंग करनी है। तो जिन भाइयों को कोडिंग नहीं आती, जिन्हें बेसिक सीक्वल कोड या पाइथन कोडिंग नहीं आती है, उनके लिए डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एआई हियर टू हेल्प। मैं आपको समझाऊंगा एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट डाल के आप अच्छे से कोड कैसे लिख सकते हो और डैक्स फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हो। तो मीट डैक्स, डैक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है, दो कॉमन वेज है डैक्स को क्रिएट करने के। जैसे एक होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स और एक होता है मेजर्स। कैलकुलेटेड कॉलम्स ये आपको अलाउ करता है नए फॉर्मूला बेस्ड कॉलम्स टेबल में ऐड करने के लिए। ठीक है, तो जहां आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम्स रेफर एंटायर टेबल और कॉलम्स। ठीक है, जैसे हमें कोई भी ग्रुपिंग या फिल्टरिंग करनी है तो हमें ये कैलकुलेटेड कॉलम्स बहुत यूज होता है। तो जहां आप देख सकते हैं, यहाँ प्रो टिप दी है, कैलकुलेटेड कॉलम्स आर टिपिकली यूज फॉर फिल्टरिंग एंड ग्रुपिंग डेटा रादर देन क्रिएटिंग एग्रीगेटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, उसके लिए डैक्स मेजर्स होते हैं। जो सेकंड मेथड है वो डैक्स मेजर्स है। तो मेजर्स क्या करते हैं, जैसे नाम में ही सजेस्ट किया है कि हम मेजर कर रहे हैं, किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजर्स कब यूज होते हैं, जब हमें न्यूमेरिकल कोई कैलकुलेशंस निकालने हैं। जैसे मुझे एवरेज सेल्स निकालना है या फिर मुझे हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट निकालना है किसी सेल्स डेटा का। ठीक है, अगर हम किसी डैशबोर्ड में ले रहे हैं जहां हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं सर्विस लेवल कंप्लेंट्स का, तो कौन से एरिया में कंप्लेंट ज्यादा हुई है, कम हुई है, वो एनालिसिस करना है, तो हम वहां मेजर्स यूज कर सकते हैं। ये बेसिक डेक्स ऑपरेटर है जैसे आपके एक्सेल्स में होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स ये सेम जैसे एक्सेल में होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एआई टू हेल्प, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन फंक्शंस है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लॉजिक हम बिल्ड कर सकते हैं। जैसे हम कोडिंग करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर है। आप कैलकुलेट का यूज कर सकते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं जो फिल्टर फंक्शंस है। आप समराइज कर सकते हो डेटा को, वैल्यूज कर सकते हो, राइट, जो टेबल फंक्शंस का पार्ट होता है। अगर हमें डेट मॉडिफिकेशन करनी है तो डेट एंड टाइम फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन फंक्शंस कैटेगरीज है। जैसे मैंने आपको बोला डैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और हम एआई का कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो डैक्स अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो पावर बीआई का हार्ट है। अगर आपने डैक्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया और इसके ऊपर कमांड हासिल कर ली तो स्काई इज द लिमिट। आप प्रोफेशनली बहुत आगे जा सकते हो, बिकॉज पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाना इज वेरी इजी। ठीक है, बहुत कन्वीनियंट है। कोई भी सेल्स डेटा ले लो, कोई भी एनालिसिस डेटा ले लो, जैसे टिकट मैनेजमेंट का डेटा है, आपको एसएलएस कैलकुलेट करने हैं, आप इजीली कर सकते हो, जो हम आगे के डैशबोर्ड में देखेंगे। लेकिन जब हम डैक्स पे कमांड करते हो, उसी पर्टिकुलर डेटा से, सिंपल डेटा से आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले लिख सकते हो, न्यू लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। तो इसीलिए डैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, आप बेसिक पावर बीआई के सीखने के बाद डैक्स पे बहुत ज्यादा काम करो। अगर आपने डैक्स पे कमांड कर ली, देन स्काई इज द लिमिट। तो जैसे मैंने कहा डैक्स कोडिंग, बट आपके लिए अगर कोडिंग नहीं आती तो आपके लिए हेल्प के लिए है एआई। बेसिकली कोपायलट और चैट जीपीटी जनरली हम यूज करते हैं। मैं जनरली प्रेफर करूंगा माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी फंक्शंस को आपको एक्सप्लोर करना है तो कोपायलट यूज करो, बिकॉज जैसे पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, कोपायलट भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो जब आप इस पर्टिकुलर चीज को कोपायलट से सर्च करोगे तो इट इज पॉसिबल, 100% नहीं है पॉसिबल, कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यह हुआ डेक्स का इंट्रोडक्शन और डिटेल्स।
अब डेक्स का कोई हम लोग एक एग्जांपल पावर बीआई डेस्कटॉप में वैलिडेट कर लेते हैं। चलिए सीखते हैं डेक्स को, एक डेक्स मेजर्स हम क्रिएट करके आपको दिखा देता हूं। तो चलो मिलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पर। चलिए देखते हैं अब डेक्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स और एक है मेजर्स, ठीक है। तो हम दोनों डेक्स कैलकुलेट करेंगे हमारे डेस्कटॉप पर, जहां हम इन डेक्स ऑपरेटर्स का और इन फंक्शंस का यूज भी करेंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं हमारे पावर बीआई डेस्क। ओके, अब हम एक डेटा सेट लोड करते हैं जहां हम कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए डेटा सेट ऑलरेडी रेडी किया है। आपको प्रैक्टिस डेटा सेट 5 लेना है इस बार, उसको ओपन करना है। ये क्लीन डेटा है तो इसको मैं सीधे लोड कर देता हूं। जैसे मैंने इस डेटा को लोड कर दिया, सारे कॉलम्स यहाँ आ गए। हमारे टेबल का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये नोट करना टेबल क्या होता है, टेबल का नाम क्या होता है, बिकॉज हम डेक्स फॉर्मूला जब लिखेंगे तब ये टेबल का रेफरेंस हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या फील्ड्स है इसमें। एज है, कस्टमर नेम है, ईमेल आईडी, जेंडर, सब कुछ है। एक चीज आप देखो, यहाँ आपका सेलिंग वैल्यू है, आपका परचेस वैल्यू है, आपका प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज, मार्जिन परसेंटेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें आप टेबल व्यू में देखो, यहाँ आपके पास परचेस वैल्यू है, आपके पास सेल्स डेटा डेट है, नेट प्रॉफिट है। तो हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे जिसका हम नाम देंगे प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ठीक है। तो उस मेजर्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को क्लिक करना। आप यहाँ 3 डॉट देख सकते हो, यहाँ क्लिक करना है आपको। और आपको, बिकॉज हम पहला मेजर अपना पहला डेक्स फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं कॉलम्स के लिए, तो मैं न्यू कॉलम सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने न्यू कॉलम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ मुझे नया फॉर्मूला डालना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कैसे आएगा, आपका जो नेट प्रॉफिट है उसको आप सेलिंग वैल्यू से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका परसेंटेज आएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कॉलम दिख रहा है, तो कॉलम इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये नेम दिखा है। तो हमें कॉलम का नाम क्या डालना है, जैसे प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ठीक है। अभी हमें ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने इक्वल टू साइन दे दिया, हमको पहला ब्रैकेट डालना है और मेरा टेबल नेम लिखना है। जैसे मैंने जैसे जी लिखा तो सारे टेबल्स की वैल्यू आ गए। हमको क्या लेनी है वैल्यू, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नेट प्रॉफिट। तो आप देखो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नेट प्रॉफिट कहाँ है, ठीक है। आपने नेट प्रॉफिट ले लिया, इसको डिवाइड किससे करना है, आपको आपको डिवाइड करना है सेलिंग वैल्यू से। तो फिर से मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिया और इस बार मैंने सेलिंग वैल्यू ले लिया, ठीक है। इसके बाद मेरे को इस ब्रैकेट को कंप्लीट करना है और इंटू 100 से करना है ताकि मेरे को परसेंटेज आए। ये सिंपल परसेंटेज फार्मूला है। अगर इस फार्मूला को आपको नहीं भी आता है ना, तो मैं आपको हैक बताऊंगा जब हम सेकंड या थर्ड मेजर्स बनाएंगे, ठीक है। इसको मैंने जस्ट कमिट करना है, ठीक है। अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल करना है, कमिट करने के बाद तुरंत ही, अच्छा कुछ एरर आया है, ओके। ये देखिए एरर इसलिए आया क्योंकि ब्रैकेट हमने सही नहीं ली थी। इस ब्रैकेट को मैं सही करता हूं और कमिट करता हूं। आप देख सकते हो वैल्यूज आ गई है, नया कॉलम क्रिएट हुआ है जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। तो आपको ये समझ में आया कि आपने कैलकुलेटेड कॉलम्स डेक्स थ्रू कैसे क्रिएट किया है। जैसे मैं यहाँ आपको डेक्स का फॉर्मूला भी दिखेगा, यहाँ मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये दिख भी रहा है आपको कि डेक्स फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। देखो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, यहाँ आप देखोगे तो डेक्स फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से आपने डेक्स फॉर्मूला से कॉलम क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब सेकंड मेथड जो है, मेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, उसके लिए सेम वे मैं टेबल व्यू में गया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यू कॉलम किया था, यहाँ हमें न्यू मेजर्स करना है। तो लेट्स सी मेजर्स क्या करना है, मेरे को टोटल जो सेल हुआ है उसका ऐड करना है, मतलब टोटल सेल कितना हुआ है, ये जो आपका सेलिंग वैल्यू है, ठीक है, उसका टोटल करना है। तो मैं एक नया मेजर लेता हूं,
यहाँ आ गया, मेजर का नाम ले लेता हूं मैं, टोटल सेल इज इक्वल टू, अब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करूंगा, सम। इसके बाद मेरे को टेबल लेना है, जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, टेबल नेम क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा टेबल नेम है। और मेरा फील्ड कौन सा लेना है मुझे, सेलिंग वैल्यू। और इस ब्रैकेट को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने कमिट कर दिया, यहाँ टोटल सेल आ गई। ठीक है, तो अगर ये टोटल सेल मैं चाहूं कैलकुलेट करना, तो यहां मैं सीधा एक टोटल सेल लेके, ये ग्राफ आ गया, इसमें कार्ड पे देखता हूं तो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो टोटल सेल्स जो आपने मेजर क्रिएट किया था, उससे आपको पता चलेगा 305 मिलियन का सेल हुआ है, राइट। तो आपने दोनों चीजें देखी है, कॉलम कैसे क्रिएट करना है और मेजर। लेकिन जैसे आपने यहाँ देखा, जहां मैंने जैसे टोटल सेल्स का मेजर बनाया, ये फॉर्मूला डाला है, या फिर मैंने, अब यहाँ सिंबल भी देखोगे, देखो मेजर्स जब आता है तब कैलकुलेटर का सिंबल आता है, देखिए ये कैलकुलेटर का सिंबल है। और जब मैं कॉलम्स डाल रहा हूं तो ये सिंबल्स कॉलम्स है, देखो हाइफन का सिंबल आ गया ना। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट सिंबल्स भी है, जैसे मैंने अभी प्रॉफिट मार्जिन के लिए कॉलम्स ऐड किया है, देखो। तो आप बोलोगे कि विशाल भाई मेरे को तो फॉर्मूला आता नहीं है, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर चीज में कैलकुलेट कैसे करें, या फिर डेक्स का फॉर्मूला कैसे एनालाइज करें। तो कंसिडर करो हमें एक और मेजर बनाना है, जिसमें मेरे को एवरेज प्रॉफिट मार्जिन देखना है। देखो जहां मेरा नेट प्रॉफिट है, लेकिन मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। जैसे इस पर्टिकुलर एंट्री में मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है 3,635.92 रुपीज। इसका मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है, सेकंड ट्रांजैक्शन का 2,555 हुआ है, सेम में किसी का 5,000, किसी का 6,000, 4,000, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, राइट। तो मुझे एवरेज एवरेज इवेल्युएट करना है, तो मुझे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, तो पहले आपको दिमाग में लेना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला क्या डालना है, ठीक है। तो सिमिलर वे आपको को पायलट को ये बताना है, जैसे मैं अभी को पायलट ओपन कर लेता हूं। ओके, तो बेसिकली एक फॉर्मूला हम साथ में कैलकुलेट करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कोपायलट की हेल्प से आप कोडिंग कैसे लिखी जा सकती है। एक बेसिक कैलकुलेशन निकालते हैं। जैसे ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है, मुझे इवेल्युएट करना है कि इतने टोटल ट्रांजैक्शंस में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 4,645 ट्रांजैक्शंस है, हर किसी का नेट प्रॉफिट अलग अलग है, तो हम एक एवरेज नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे प्रॉम्प्ट क्या देना है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये मेरा टेबल है, ठीक है, मेरी फील्ड का नाम है नेट प्रॉफिट, और मुझे इवेल्यूट करना है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो मैं कोपायलट ओपन करता हूँ, कोपायलट को मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, आई एम क्रिएटिंग पावर BI डेस्कटॉप डैश board. I have column. Okay. My table name is Gada Electronics, and column name is net profit. Can you give me the measure to calculate average net profit per transaction? ठीक है, ये डाल के देखते हैं, लेट्स सी कोपायलट क्या आंसर देता है। ओके, सो कोपायलट ने हमें कोड दिया है, डेक्स फॉर्मूला दिया है, एवरेज नेट प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन, ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, या एवरेज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नेट प्रॉफिट। तो सीधा मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कोड, ठीक है। मैं अपने डैशबोर्ड में गया, यहाँ मैंने न्यू मेजर्स किया, मैंने इवेल्यूएट कर लिया, या एक ही चेंज है, शायद गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सही से आया नहीं है, पहले मैं रन करके देखता हूँ।
ओके, रन करके दिया तो फॉर्मूला आ भी गया। तो एवरेज नेट प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन का फॉर्मूला रेडी हो गया। देखते हैं इसको, हम एक कार्ड लेते हैं, एक कार्ड में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, आ गया 3.26 के यानी 3260, ये आपका एवरेज नेट प्रॉफिट पर ट्रांजैक्शन है। तो यहां आपने देखा कितनी इजीली आपको सही प्रॉम्प्ट से को पायलट में ही बता दिया कि एवरेज क्या है। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने डिटेल्स प्रॉम्प्ट में सही डालना है। जैसे मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह को स्पेलिंग मिस्टेक किया होता तो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली आपको मेजर्स और कॉलम्स कैसे क्रिएट करने हैं यूजिंग डेक्स। तो जब आप डेक्स में जाओगे तो आपको वो डिटेल्स दिखती भी है। जैसे एवरेज नेट प्रॉफिट हुआ है, देखिए ये कैलकुलेटर का सिंबल यानी आपका मेजर है, प्रॉफिट मार्जिन मतलब आपका कॉलम है, आगे आपका टोटल सेल्स। ये तीन मेजर्स हमने यहां बना लिए हैं। टोटल सेल्स, जैसे मैं प्रॉफिट मार्जिन ले लेता हूं, देखिए तो ये तीनों डिटेल्स हम लोगों ने इवेल्यूएट की है। तो इससे आपको पता चला डैक्स के फॉर्मूलेस कैसे क्रिएट हुए, और कोपायलट की वजह से आपको ये भी पता चला कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो भी आप इस तरीके से कैसे एवेल्यूएट करते। देखो इसने एक और कोड भी दिया था, अगर ये कोड नहीं वर्क होता तो हम ये कोड डाल के देख लेते, राइट। सोचना होगा कि यार ये तो सिंपल कोड था, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज नेट वैल्यू, ये तो यार हम कैलकुलेटर पे भी निकालते हैं, तो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो भी ले लेते हैं। चलो मैं एक मेजर लेता हूँ जिसमें मैं एक मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूँ, जहाँ मैंने जेंडर वाइज ईयरली सेल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ऐड कर लिया जेंडर, कॉलम्स में मैं ऐड कर रहा हूँ सेलिंग वैल्यू, और यहाँ कॉलम में मैंने सेल्स डेट। तो आप ये मैट्रिक्स देखो, इसमें मेल और फीमेल का टोटल सेल्स दिखा रहा है 2022 का, 2023 का, 2024 का। अज्यूम करो कि मेरे को ये पर्टिकुलर जो सेल है जिसमें सिर्फ बीच की वैल्यू, जो बीच की वैल्यू है ना, फील्ड वैल्यू, ये मुझे कलर चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा विजुअलाइज करना है कि फॉर एग्जांपल अगर फीमेल का कलर है तो ग्रीन में दिखेगा, मेल का कलर है तो ब्लू में दिखेगा, टोटल्स नहीं, ओनली कलर्स। तो चलो इसको हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं कोपायलट पे। ठीक है, तो मैं प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ माय टेबल नेम इज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एंड मैं इसका प्रिंट स्क्रीन भी ले लेता हूँ ताकि मैं कोपायलट पे वो डाल दूँ। ठीक है, मैंने प्रिंट स्क्रीन लिया, यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया सिंपल। ठीक है, रेफर अटैच which one I want text color to be changed only in field, not for total. For gender male it is green, sorry blue, and for female it is green. Can you give me the tax measure code? ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मेजर दे दिया था मैंने क्या करना है। ठीक है, ग्रेट ऑब्जर्वेशंस। सो सीधा कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि ये वर्कआउट होगा क्या। ये कोड उसने दे दिया, मैंने कोड कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं आ गया, अगेन क्रिएट अ मेजर, देखते वर्कआउट होता है क्या, अगर कुछ एरर आता है तो देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हो गया। अगर आप देखोगे तो ये मेजर सेट हो गया है, अगर मैं फंट कलर देखूं तो ये मेजर हुआ है। अब इस मेजर को अप्लाई कैसे करना है, उसको अप्लाई करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा क्योंकि ये मेजर सेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, और ये जो मेरी वैल्यूज है जहाँ मेरे को चेंज करना है, यहाँ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, इसमें मैं फंट कलर में जाता हूँ, यहाँ
फीड वैल्यूज लूंगा, वैल्यूज ओनली, और मेरे को डालना है फॉन्ट कलर और ओके। जैसे मैंने ओके कर लिया, देखो इट्स डन। सारे फीमेल्स ग्रीन में मार्क हुए हैं, सारे मेल्स ब्लू में मार्क हुए हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग कि आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल्स का, ये सोचो ये कोड आपको लिखने में या सोचने में कितना टाइम जाता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, तो भी इतना टाइम में नहीं लिख सकता जितना आपने कोपायलट ने अपने को बता दे दिया। तो इट इज वेरी सिंपल। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, आपका अगर प्रॉम्प्ट ऑन द स्पॉट है, तो आपको कोड सही मिलेगा ही मिलेगा। इनकेस अगर आपको कुछ दिक्कतें भी आती है ना पावर बीआई में इन फ्यूचर, आप कभी भी कोई भी क्वेरीज आपको मेल कर सकते हैं। जैसे एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही हमारी टीम फ्री होगी, हम लोग आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो इस सेक्शन में हमने क्या सीखा है, डैक्स क्या होता है, डैक्स के डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या होते हैं, डैक्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डैक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा कि कोपायलट या चैट जीपीटी यूज करके हम डैक्स के रेडीमेड फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, हम एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट कैसे डाल सकते हैं, और एग्जैक्टली हमको जो आउटपुट चाहिए वो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम सीखेंगे कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली डैशबोर्ड का स्केच कैसे बनाना है, डैशबोर्ड क्रिएट कैसे करना है, डैक्स लॉजिक डैशबोर्ड में कैसे डालना है, और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं। ये जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स डेटा, वो आगे चल के हम बनाएंगे। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट